तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग की रिपोर्ट से वजीर आजम ला इल्म या अभी तक पुरुमीद है। कौम को मजीद एक हफ्ता इंतजार का कह दिया। दुआएं मांगने और नवाफिल पढ़ने की भी अपील कर दी। बोले हो सकता है गैस का इतना बड़ा जखीरा मिले कि 50 साल तक किसी की जरूरत ही ना रहे। मजीद वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं इस पैकेज में। समंदर से तेल निकला ना गैस, लेकिन वजीर आजम अभी तक हैं पुरुमीद। कौम से दुआओं की अपील भी कर दी। कहते हैं मजीद एक हफ्ता इंतजार करें। ये भी कहा हो सकता है इतना बड़ा जखीरा मिले कि 50 साल तक किसी की जरूरत ही ना पड़े। समुंदर में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान इससे कबल भी समंदर से तेल और गैस निकलने की खुशखबरी सुना चुके हैं। 1 मई को यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा कि समंदर से गैस निकल आई तो 90 साल की जरूरियात पूरी हो सकेंगी। पहले भी इसी किस्म की खुशखबरी सुनाई थी। पाकिस्तान में सब ने दुआ करनी। आज जाके सारों ने 2 नफल पढ़ने हैं क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं। तकरीबन वो जो हमारी ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, एक्सॉन कर रहा है गैस के लिए, वो तकरीबन अब पहुंच गया है और 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि उसमें से कितनी गैस निकल रही है। आपको पता या नहीं पता, दुआ सबको करना चाहिए। अगले 3-4 हफ्ते में गैस और तेल के लिए जो किश्ती खड़ी हुई है, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह करम करेगा इसमें। तहरीक इंसाफ की दीगर रहनुमा भी समंदर से तेल और गैस के जखायर मिलने की खुशखबरी सुना चुके हैं। ताहम ड्रिलिंग के बाद रिपोर्ट सामने आने पर ख्यालात पर खड़ी की गई इमारत ऊंधे मुंह आन गिरी।